बैठी मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला। अब नेहरू मेमोरियल से मिट गया नेहरू का नाम। बौखलाई कांग्रेस तो जैसे मोदी सरकार पर ही टूट पड़ी। अब मोदी सरकार ने देखिए कैसे दिया मुंहतोड़ जवाब। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार सत्ता में आए और आज उनके कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने देश के लिए सैकड़ों योजनाओं की शुरुआत की और विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, जबकि कई प्रोजेक्ट्स पर आज भी काम चल रहा है। लेकिन इन 9 सालों में एक भी ऐसी योजना या प्रोजेक्ट नहीं है जिसके नाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा हो, फिर वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं हो। लेकिन जब देश में कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी तो कभी खेल पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के नाम पर कर दिया जाता था, तो कभी मेमोरियल का नाम नेहरू के नाम पर कर दिया जाता था। और अब मोदी सरकार लगता है सरकारी इमारतों और पुरस्कारों के नाम से गांधी परिवार का नाम हटाने के मिशन में जुट गई है। इसलिए 15 अगस्त के दिन सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी कांग्रेस में जैसे खलबली मच गई है। दरअसल कांग्रेस सरकारों में गांधी परिवार के नाम पर योजनाओं और पुरस्कारों के नाम रखे जाते थे। तभी तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न तो कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लिया और न ही कभी खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और सालों तक इसी नाम से खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता रहा। लेकिन सत्ता संभाल रही मोदी सरकार ने साल 2021 में इस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, जिस पर उस वक्त कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई थी। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया और अब तो मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके तहत अब नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, जिस पर कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह से भड़क गई है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर कहा, आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को एक नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की होती है तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षाओं का पिटारा रहता है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और उनकी विरासत को नकारना, बदनाम और नष्ट करना है। वो एन शब्द हटाकर उसके स्थान पर पी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और उदारवादी नींव रखने में नेहरू के योगदान को हम नहीं भूलने देंगे। नेहरू ने देश की आजादी के लिए अहम योगदान दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ भड़ास निकालते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने इस देश को आजादी दिलाई उस व्यक्ति के नाम पर रहे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलना देश के लिए अपमानजनक है। जवाहरलाल नेहरू ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं है। उनका नाम अमर है। जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आजादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार की। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल आज से वो जाना नहीं जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम हट जाएगा। लाख कोशिश कर लो मोदी जी, आपकी सरकार कर ले, पर जितनी लंबी लाइन वो खींच के गए हैं ना, उन्हें आपकी दया की जरूरत नहीं कर पाते। नहीं, वो अजर हैं, अमर। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने से बौखलाए कांग्रेसी नेता जहां मोदी सरकार पर बरस रहे थे, तो वहीं मोदी सरकार की ओर से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभालते हुए जोरदार पलटवार किया और एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश और पीएम मोदी के सोच में बहुत बड़ा फर्क है। उनके लिए केवल नेहरू और उनका परिवार मायने रखते हैं। पीएम मोदी ने म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मानजनक स्थान दिया है। म्यूजियम में लाल बहादुर शास्त्री को जगह क्यों नहीं मिली? वहां ना तो इंदिरा गांधी को जगह दी गई थी, ना ही राजीव गांधी को। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल और एच डी देवेगौड़ा को भी वहां स्थान नहीं दिया गया था।
पीएम ने सभी प्रधानमंत्रियों को म्यूजियम में सम्मानजनक स्थान दिया है और जब सभी प्रधानमंत्रियों को यहाँ रखा जा रहा है तो इसका नाम प्रधानमंत्री स्मृति लाइब्रेरी ही होना चाहिए। जिस नेहरू मेमोरियल के नाम बदलने पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है, उस नेहरू मेमोरियल के बारे में आपको बता दें, इसे 3 मूर्ति भवन भी कहते हैं, जो कभी एडविन लुटियंस की इंपीरियल कैपिटल का हिस्सा था और इसमें अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक आवास था। ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ के जाने के बाद साल 1948 में 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास बन गया। इस घर में जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक रहे और यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस भी ली। इसके बाद इस 3 मूर्ति भवन को पूर्व पीएम नेहरू की याद में उन्हें समर्पित कर दिया गया और इसे पंडित नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन साल 2016 में पीएम मोदी ने एक प्रस्ताव रखा कि 3 मूर्ति परिसर में देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। उसी साल 25 नवंबर को NMML की 162वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और पिछले साल 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय को जनता के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद 15 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के फैसले पर मोहर लगी थी और अब 15 अगस्त को इसका नाम बदलकर पीएम म्यूजियम एंड सोसाइटी या प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से जहां कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है, तो वहीं आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा कांग्रेस से, नेहरूवादी विरासत क्या है? कोई विरासत नहीं, नेहरूवादी विरासत ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री थे, जिस घर की बात कर रहे हैं ये कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम। उस टाइम 2 ही लोग मुख्य होते थे, एक वाइसरॉय थे, एक कमांडर इन चीफ थे। वाइसरॉय राष्ट्रपति भवन था, कमांडर इन चीफ का घर ये था। और जब पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बना, उसने कहा कि यह घर मेरे लिए बहुत बड़ा है, करियप्पा साहब ने, और शायद ये प्रधानमंत्री के लिए घर ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अब ये कांग्रेस के जो आज के नेता हैं शायद इनको मालूम भी नहीं है। वो घर बन गया। 3 मूर्ति इसको इसलिए बोलते थे कि इसके आगे 3 मूर्तियां हैं, जो कि जब हाइफा की लड़ाई हुई, जिसके अंदर भारतीय कैवलरी ने हाइफा से जर्मन सेनाओं को और तुर्की सेनाओं को दौड़ाया वहां से, तब ये 3 अलग अलग स्क्वाड्रन्स के सवारों की, उनके वीरों की इसके अंदर मूर्तियां लगी थी। तो 3 मूर्ति नाम उससे पड़ा। विरासत किसकी है इसमें? तो अगर सब प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना है तो उसका नाम तो प्रधानमंत्री संग्रहालय होना चाहिए ना, सभी प्रधानमंत्रियों के लिए। तो नेहरू जी का भी उसमें संग्रहालय है, उसमें दिक्कत क्या है?